हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिल्टर थ्योरी का, तो इस टॉपिक को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, और टॉपिक के बारे में बात करें तो टॉपिक का नाम आता है ड्रिल एंड ड्रिलिंग ऑपरेशंस, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। यानी ड्रिल एवं ड्रिलिंग संक्रियाएं, जिसको ड्रिल एंड ड्रिलिंग ऑपरेशंस बोलते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक जिस भी कैंडिडेट ने पिछले टॉपिक्स नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से कवर कर लीजिए उन सभी टॉपिक्स को। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर का कौन सा भाग है? शैंक, ब्लेड, हैंडल या उपरोक्त सभी? कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों ये तो सभी को पता है, नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका मतलब उपरोक्त सभी, यानी पेचकस का प्रयोग भिन्न भिन्न आकार के जो हैंड स्क्रू वाले स्क्रू होते हैं उनको खोलने व कसने के लिए किया जाता है। हैंडल, शैंक, ब्लेड और फेरूल ये इसके मुख्य भाग होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, पेचकस का साइज व्यक्त किया जाता है हैंडल से या उसकी पूरी लंबाई से, या फेरूल से, या शैंक की लंबाई से? तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेचकस का जो साइज है वो व्यक्त कैसे किया जाता है दोस्तों, बताइए अगर किसी को आंसर पता है तो। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी शैंक की लंबाई से। यानी स्क्रू ड्राइवर होता है उसका साइज हमेशा उसकी शैंक की लंबाई से व्यक्त किया जाता है, और टिप की चौड़ाई में भी व्यक्त की जाती है। यानी पेचकस की शैंक हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की, कार्बन स्टील, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो पेचकस की शैंक है वो किसकी बनाई जाती है? हाई कार्बन स्टील की, और इसका ब्लेड हार्ड एंड टेपर किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेंच। यानी रेंच कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 6? कौन सा आंसर होगा, जल्दी से टाइप करके बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रेंच कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 6 प्रकार के होते हैं। अब बात आती है 6 प्रकार के रेंच कौन कौन से होते हैं। एक होता है स्क्रू रेंच, SCREW, स्क्रू रेंच। दूसरा होता है मंकी रेंच, MONKEY, मंकी रेंच। तीसरा होता है पाइप रेंच, पाइप रेंच। चौथा होता है चेन रेंच, चेन रेंच। और पांचवा होता है स्ट्रैप रेंच, स्ट्रैप रेंच। छठा रेंच होता है रैचेट रेंच, RATCHET, रैचेट रेंच। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, रेंच कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। 6 के नाम कौन कौन से हो गए? स्क्रू रेंच, मंकी रेंच, पाइप रेंच, चेन रेंच, स्ट्रैप रेंच और रैचेट रेंच। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर स्पैनर यानी फिक्स्ड स्पैनर बोलते हैं वो होता है? सी स्पैनर, एलन की, कॉम्बिनेशन स्पैनर या उपरोक्त सभी? कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताइए। यानी स्थिर स्पैनर की बात की गई है, फिक्स्ड स्पैनर कौन सा होता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर स्पैनर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। इसका मतलब कैसे होगा, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी फिक्स्ड स्पैनर कौन कौन से होते हैं? एक होता है सी स्पैनर, सी स्पैनर जैसा कि फर्स्ट नंबर जो दे रखा है ए में। और दूसरा होता है पिन फेस रिंच स्पैनर, पिन फेस रिंच स्पैनर। तीसरा होता है कॉम्बिनेशन स्पैनर, जो यहाँ पे ये देखिए दे रखा है। और उसके अलावा होता है एलन की, और उसके अलावा होता है ओपन एंड स्पैनर। और छठा होता है बॉक्स एंड स्पैनर, यानी 6 टाइप के होते हैं। समझिए आगे होगा आप सी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर,
अब बात आती है ट्विस्ट ड्रिल के बने होते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, माइल्ड स्टील या हाई स्पीड स्टील के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना इसको। ट्विस्ट ड्रिल के बने होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। यानी ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल की बात की गई है यहाँ पे, ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल। यानी आधुनिक युग में क्या होता है, इस प्रकार के ड्रिल प्रयोग में लाए जाते हैं। यह हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील की गोल रोड से बनाए जाते हैं। समझे आगे होगा आप सीखो। और इसके एक सिरे पर कटिंग एज और बॉडी पर घुमावदार झिल्लियाँ, जिसको स्पायरल फ्लूट्स बोलते हैं, वो कटी होती है, जिसके कारण ये ट्विस्ट दिखाई देता है, इसलिए इसे ट्विस्ट ड्रिल बोला जाता है। समझे आगे होगा आप इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। अब बात आती है ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है जॉब में टूटे ड्रिल को निकालने के लिए, ड्रिल को सही स्थान पर लाने के लिए, ड्रिल चक को मशीन में फिट करने के लिए, या टेपर सैंक होगा दोस्तों यहाँ पे, टेपर सैंक व ड्रिल चक को मशीन स्पिंडल से निकालने के लिए। कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइए। ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है या किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में लगे हुए टेपर सैंक व ड्रिल चक को निकालने के लिए किया जाता है। यह स्टील की चौड़ी पत्ती होती है जिसके एक किनारे की चौड़ाई की ओर टेपर किया जाता है, और इसका जो टेपर कोण होता है वो होता है 8 डिग्री 19। इसका कितना होता है टेपर कोण? 8 डिग्री 19 यानी 19। समझे आगे होगा आप को। यानी ये टेपर कोण का मान है, इस टाइप से ही आता लिखा हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। अब बात आती है रीमर। रीमर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? छिद्र का व्यास बढ़ाने के लिए, छिद्र को फिनिश करने के लिए, छिद्र को परिशुद्ध माप में बनाने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। रीमर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी छिद्र को परिशुद्ध माप में बनाने के लिए। तो दोस्तों रीमर एक गोलाकार बहुफ्लूटेड कटिंग औजार होता है जिसका प्रयोग पहले से किए गए ड्रिल होल, यानी जो सुराख होता है, उसको गोल, चिकना या परिशुद्ध बनाने के लिए किया जाता है। यानी उसकी सफाई देने के लिए, फिनिशिंग के लिए किया जाता है। यानी नॉर्मल टाइप में हम बोल सकते हैं रीमर्स हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, हाई स्पीड स्टील के भी बनाए जाते हैं, और एलॉय स्टील के भी बनाए जाते हैं, और इन्हें हार्ड और टेम्पर किए जाते हैं, यानी मजबूती प्रदान कर दी जाती है इनकी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। अब बात आती है दोस्तों ड्रिलिंग मशीन में धातु काटी जाती है बाई एक्सट्रैक्शन के द्वारा, बाई शेयरिंग यानी अपरूपण के द्वारा, या अपरूपण बहिर्वेदन के द्वारा, या अपरूपण संपीड़न के द्वारा। कौन सा आंसर होगा? ये भी इम्पोर्टेंट है, टाइप करके बताइए। ड्रिलिंग मशीन में धातु काटी जाती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बाई शेयरिंग एंड एक्सट्रैक्शन के द्वारा काटी जाती है हमेशा। यानी ड्रिलिंग में क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट, DOC बोलते हैं जिसको हम, डेप्थ ऑफ कट का मान ड्रिलिंग व्यास का आधा होता है। जो ड्रिलिंग व्यास होगा उसका आधा होगा, यानी 1/2। और ड्रिलिंग क्रिया तिर्यक कटाई, जिसको ऑब्लिक कटिंग बोला जाता है, उसके द्वारा की जाती है हमेशा। समझे आगे होगा आप को। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के, ड्रिलिंग ऑपरेशंस के। तो इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और सुनने के लायक ही है, आपको बता देता हूँ ताकि लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। और कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ड्रिल की सैंक कितने प्रकार की होती है? तो ड्रिल की जो सैंक होती है दोस्तों वो होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक होती है स्ट्रेट सैंक, STRAIGST, स्ट्रेट सैंक हो गई। दूसरी होती है टेपर सैंक, टेपर सैंक। तीसरी होती है रेचेट, RATCHET, रेचेट सैंक। यानी 3 प्रकार की सैंक होती है, ये आपको नोट करना है।
और कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है आकार के अनुसार ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है फ्लैट ड्रिल, फ्लैट ड्रिल। दूसरा होता है स्ट्रेट फ्लूडेड, स्ट्रेट फ्लूडेड। और तीसरा होता है ट्विस्ट फ्लूडेड, ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल। और चौथा होता है कोर ड्रिल, कोर ड्रिल। यानी 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले आकार के अनुसार ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, फ्लैट ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल और ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल और कोर ड्रिल। समझे आगे होगा आपसी को? यानी ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बातें कुछ जो कि कई बार इनसे बाहर हट के भी पूछ लिया जाता है। चलिए कुछ और बता देता हूँ इसके बारे में सामान्य जानकारी। जिसको क्लास अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए इसको, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े। अब बात आती है फ्लैट ड्रिल का जो कर्तन कोण होता है वो कितना होता है। जो फ्लैट ड्रिल होती है उसका कर्तन कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है दोस्तों, ये आपको नोट करना है। और अवकाश कोण की बात करें जिसको क्लियरेंस एंगल बोला जाता है वो कितने का होता है, वो हमेशा 30 डिग्री का होता है। ये भी नोट कर लेना, कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बताते हैं ड्रिल का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। कैसे किया जाता है? एक तो आकार के अनुसार किया जाता है, यानी आकार के अनुसार। दूसरा होता है सैंक के अनुसार। और तीसरा होता है माप के अनुसार। यानी इन 3 चीज़ों के अनुसार हमेशा वर्गीकरण किया जाता है ड्रिल का। समझे आगे होगा आप को? और कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है हाई कार्बन स्टील, यानी जो ड्रिल होती है वो किसकी बनी होती है, वो मैंने आपको बताया था हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, हाई स्पीड स्टील की बनी होती है और एलॉय स्टील की बनी होती है। समझे आगे होगा आप को? इसके अलावा कई बार कुछ और एक्स्ट्रा पूछ लिया जाता है, जैसे ड्रिल कटिंग कोण या ड्रिल सन्निहित कोण जिसको इनक्लेडेड एंगल बोलते हैं वो कितना होता है, वो होता है हमेशा 118 डिग्री का। समझे आगे होगा आप को? यानी ड्रिल का कटिंग कोण की बात की गई यहाँ पे। अब बात आती है आम कार्यों के लिए जो ड्रिल का अवकाश कोण होता है, क्लियरेंस कोण होता है, वो कितना होता है, वो होता है हमेशा 8 से 12 डिग्री के बीच। ये भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और ड्रिल मशीन के जो स्पिंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमेशा मोर्स टेप पर होते हैं, मोर्स टेप पर। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी होते हैं नॉर्मल, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। एक पूरे चक्कर में ड्रिल जितना आगे बढ़ता है उसे फीड बोला जाता है। फीड किसको बोलते हैं? अब बात आती है फीड किसको बोलते हैं। जैसे हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, सुराख लगा रहे हैं, तो जितना एक चक्कर में ड्रिल की सुई है या बीट है जो आगे बढ़ेगी उसी को फीड बोला जाता है हमेशा। ये नोट कर लेना दोस्तों। और पिलर ड्रिलिंग मशीन का स्पिंडल है वो हमेशा लंबवत होता है, यानी वर्टिकल होता है। ये भी नोट कर लेना। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कुछ एक्स्ट्रा बातें इस पेपर की। तो अगर आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े, हम आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप हैं उन सभी में, ताकि हर स्टूडेंट को पता चल सके। जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, वो फॉलो करके आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको फ़ायदा हो। और जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अजू एजुकेशन लाइव को आपको हर क्लासेस मिलेगी। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया, जिसमें मैंने जितने भी टॉपिक आज तक कंप्लीट करवाए हैं फिट थ्योरी के, सारे अवेलेबल हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप और कंप्लीट चैप्टर। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका भरोसा हमारा साथ।